सर, जिस तरह से विभागीय कार्यालय के सामने साथी उपस्थित चालू है, दूसरा रोज आज, क्या मैसेज देंगे आप आवाम को ये धरने के माध्यम से? ये हमारा ये जंजीरी धरना चल रहा है और सापड़ी उपोषण जिसको बोलते हैं, ये दूसरा दिन हमारा है। कल भी लोग आए थे, आज सुबह से भी लोग आए। सुबह कांग्रेस पार्टी के लोग आए थे, समाजवादी के लोग बैठे हुए आपके साथ, और MIM के लोग दोपहर में आए थे। पॉलिटिकल ग्रुप्स भी विजिट कर रहा है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी आ रहे हैं। रात में जमात इस्लामी के लोग आए थे और जमातुल उलमा के कुछ लोग आए थे। तो इस तरह से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी विजिट कर रही है। अब ये है कि थोड़ा सा टेम्पो 1-2 दिन में जो बनेगा उसके बाद लोग बढ़ेंगे, लेकिन लोग कोई ना कोई यहाँ मौजूद है। एकदम 100% कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई मौजूद है। और यही हमारी कामयाबी की दलील है कि हम दूसरे दिन को कंटिन्यू करें। कल फ्राइडे है, कल के बाद और थोड़ा टेम्परामेंट बनेगा इंशाल्लाह और लोग आएंगे। अभी ये क्या है, खुलदाबाद के कुछ एंगेजमेंट्स है और कुछ दूसरे भी पर्सनल कारोबार के एंगेजमेंट्स रहते हैं, उसको थोड़ा सा सेटल करके लोग आएंगे। क्योंकि हमारा जो इशू है वो मुसलमानों के लिए ईमान का इशू है। हज़रत पैगंबर के बारे में कोई बात अगर करता है, अपशब्द कहता है, तो ये हमारे ईमान को गाली देने के बराबर। कोई हमको गाली देगा तो हम माफ़ कर देंगे उसको, लेकिन कोई हमारे ईमान को गाली देगा तो हम माफ़ नहीं कर सकते। तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसलिए हमारा डिमांड है, और हर मुसलमान की दिल की आवाज़ है। आप पॉलिटिकल आदमी से पूछिए, रिलीजियस ग्रुप से पूछिए, कोई भी ये बोलेगा आपको कि पैगंबर के बारे में हम कोई बात सुनना नहीं चाहते। और ये वाकई ये है कि दुनिया में पैगंबर के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं है। आपको मालूम है सलमान रश्दी ने कब बकवास किया था, उसको आप जाके लोग जो है क्या नुकसान पहुंचा रहा है, यानी लोग भूलते नहीं है। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं, और अच्छी तरीके से भाई गवर्नमेंट के पास इतने पावर है कि FIR जो हुई है उस पर नोटिस दे के बुलाए, स्टेटमेंट ले, उसको जो है अरेस्ट करे। तो हमारा ये डिमांड है, हम तो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना ही नहीं चाहते। अभी अगर कुछ हो गया खुदा न खास्ता तो फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो क्या होगा। दूसरी बात तो नीतीश राणे की है, उसमें जो बकवास की है कि हम मस्जिदों में घुस के मारेंगे। तो खैर ये तो बहुत बड़ी बात की हो कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, तो जब मुसलमान चूड़ियाँ पहन के बैठे रहेंगे क्या? ये बात भी तो सोचने की ज़रूरत है। लेकिन ये अपशब्द क्यों कहे जा रहे हैं कि घुस के मारेंगे? अरे भाई तेरा क्या बिगाड़े मुसलमानों ने? तेरे को खानदानी प्रॉपर्टी छीन लिए, क्या करे? तो घुस के मारने की बात कर रहा है, ऐसे बकवास कर रहा है। तो महाराष्ट्र में उसको भी रहना है। अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन आएंगे, अगर ये जो है वैसी अवैध सरकार चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन देना होता तो ये गवर्नमेंट तो कब की जा चुकी थी। ये अवैध सरकार चल रही है। अगर ये सरकार अगर ये सरकार के बलबूते पे वो कुछ बोल रहा है, तो ये सरकार के पास पावर क्या है सिवाय इसके कि ऊपर के आशीर्वाद से बैठे हुए लोग। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही झटके के अंदर उठा के फेंक देगा सरकार को। लेकिन उसके बावजूद भी बहरहाल जैसी भी सरकार है, उसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है मेंटेन करना चाहिए। इतने FIR होने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून है और दूसरों के लिए कानून है? वो एक मौलवी साहब ने कुछ बोले थे तो वो आज तक जेल में पड़े हुए हैं, सिर्फ एक लफ्ज़ बोलने की वजह से जेल में पड़े हुए हैं। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है कि एक ही लॉ है, एक पर चल रहा है, दूसरे पे नहीं चल रहा है। तो ये दोनों की गिरफ्तारी हमारा डिमांड है। दूसरी बात हमने औकाफ की है, वक्फ के मामले में जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, हम उसके विरोध कर रहे हैं और उसको वापस लेने का डिमांड कर रहे हैं। इसलिए कि किसी भी कम्युनिटी का पर्सनल माल मत्ता पे गवर्नमेंट मालिक नहीं होती। गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज कर सकती है, रेगुलेट करने के लिए खेत टेकर लोगों को भेज सकती है, लेकिन उसके मालिक नहीं बन सकती ना। वो तो बोल रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड बनेगा तो इसमें इतने लोग वो होंगे, इतने लोग ये होंगे। हम बोलते हैं राम मंदिर के ट्रस्ट में 2-4 मुसलमानों को रख दो, रखेंगे क्या? वो सिखों का जो जत्था है वो गुरुद्वारे का निर्माण करते हैं, उसमें 2-4 मुसलमानों को रख दो। या जो क्रिश्चियन जो चलाते हैं
चर्च का कारोबार, उसमें 3-4 मुसलमानों को रख दो। ऐसा हो सकता है क्या? भाई जिसकी कम्युनिटी का जो मामला सेटल कर रहा है वो चलाएं तो अच्छा है, उनको मालूम है कैसे चलाना चाहिए, इसमें क्या कमी है, खामी क्या हो सकती है, इसको रिलीजियसली कैसे डील करना चाहिए, उनको मालूम है। ये दूसरे आके क्या करेंगे? तो इससे हमको लगता है कि गवर्नमेंट इसको मेंटेन करना नहीं चाहती, गवर्नमेंट इस पर कब्जा करना चाहती है, ये हमको लग रहा है। और अभी भी 70% वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, कहीं उनके जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। तो ये सारा जो मामला है उसके बावजूद जो 30% बचा हुआ है औकाफ के पास यानी बोर्ड के पास, वो भी छीनना चाहती है। तो ये लॉ के हम बिल्कुल विरोध में हैं। इसमें 1995 का जो लॉ है वक्फ का, जो 2013 का लॉ है, इसमें हम कोई अमेंडमेंट नहीं चाहते। और अगर अमेंडमेंट है, तकरीबन अभी जो नया लॉ जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग, इसमें 145 अमेंडमेंट्स हैं। ये 145 अमेंडमेंट्स अगर करेंगे तो लॉ की जान रहेगी, क्या होगा? तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम इसको कतई जो है तस्लीम नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट दड़पशाही से कानून लाएगी तो इसका विरोध सड़कों पे आके हम करेंगे। आखिरी बात जो हमारा डिमांड है वो ये है कि पैगंबर के मामले में लॉ लाया जाए कि ताकि कोई रामगिरी ऐसी कोई हरकत न करे, पैगंबरों के बारे में या किसी भी धर्म के महापुरुषों के बारे में कोई बकवास न करे, वो लॉ के तहत उसको सज़ा मिलना चाहिए। आखिरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि संभाजी नगर का नाम रखने का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन औरंगाबाद की जो नई बस्ती है उसका नाम रखा जाए। हम तो बोलते हैं कि भाई इधर का जो वालूज के तरफ का नाम जो है पूरा संभाजी रखो, टिकल ठाणे के इधर का पूरा नाम शिवाजी नगर रखो, हमको कोई एतराज़ नहीं है। शहर का नाम बदलना नहीं चाहिए। जो औरंगाबाद नाम है वो एज इट इज़ रहना चाहिए। इसका एक इतिहास है, वो इतिहास को पढ़ना चाहिए। सिर्फ कम्युनल धारा के अंदर बहकर जो है लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तो ये हमारे डिमांड्स हैं। रामगिरी राणे को गिरफ्तार किया जाए और पैगंबर बिल इंट्रोड्यूस किया जाए, तीसरे वक्फ बिल वापस लिया जाए, और चौथे ये कि नाम बदला न जाए। नितेश राणे और रामगिरी महाराज के जो बयान से हिंदू मुस्लिम में जो दरार पड़ी है, इसको कैसा देखते हैं आप? ये दरार तो आरएस और बीजेपी वाले चाहते हैं ना, उनके आशीर्वाद से ये गवर्नमेंट चल रही है, और ये गवर्नमेंट के आशीर्वाद से वो बाबा ने वो बकवास की है। तो हम बाबा की मजबूरी को भी समझ रहे हैं कि वो किसके इशारे पे जो कठपुतली की तरह नाच रहे हैं ये लोग, लेकिन इसको लॉ एंड ऑर्डर के फ्रेम में देखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है इसको ठीक करना। ये अगर कुछ कल कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हादसा होगा तो इसकी जवाबदारी गवर्नमेंट की रहेगी। जनता से क्या अपील करेंगे आप ये आंदोलन के माध्यम से? ये जनता से हमारी ये अपील है कि भाई जो लोग जो है इन इश्यूज़ के ऊपर सहमत है हमसे, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, जो भी इंसाफ पसंद हो गए, उनसे हम अपील करेंगे कि वो हमारे साथ कम से कम 1 घंटा बैठे यहाँ पर और अपना साथ देने का जो है सबूत फराहम करें।